झारखंड के लातेहार में नक्सलियों से मुठभेड़ में जैगुआर के डिप्टी कमांडर राकेश कुमार शहीद, एक नक्सली भी ढेर। जैगुआर टीम जब नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन पर थी तभी मुठभेड़ हुई। सर्जिकल स्ट्राइक की सालगिरह से पहले उरी में सेना को बड़ी कामयाबी, घुसपैठ की कोशिश कर रहे लश्कर के पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को जिंदा पकड़ा गया। 7 दिन में सेना ने 7 आतंकियों को मार गिराया। आतंकी अली बाबर का कबूलनामा, मुजफ्फराबाद के सैनिक कैंप में 9 पाकिस्तानियों के साथ ट्रेनिंग दी गई थी। आईएसआई ने लश्कर में शामिल होने के लिए 20,000 रुपए दिए। कश्मीर में दाखिल होने के लिए और 20,000 रुपए देने का वादा था। आज है वर्ल्ड हार्ट डे यानी विश्व हृदय दिवस। हार्ट से जुड़ी बीमारियों से बचाने के लिए तेज होती जागरूकता की मुहिम। भारत में 25 से 60 साल के बीच के लोग हार्ट की बीमारियों से सबसे ज्यादा जान गंवा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकारी विमान कंपनी एयर इंडिया की नीलामी के लिए आई बोलियां आज से खोली जाएंगी। 14 अक्टूबर तक मिल सकता है एयर इंडिया को नया मालिक। आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल का फैसला, लीग चरण के 8 अक्टूबर को होने वाले आखिरी 2 मैच एक ही समय पर शाम 7:30 बजे शुरू होंगे। अगले सीजन के लिए 2 टीमों की घोषणा 25 अक्टूबर को होगी। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, पंजाब चलते हैं, जहां कल सिद्धू के इस्तीफे के बाद से सियासी गहमागहमी और भी तेज हो चली है। आज फिर अहम बैठक होने वाली है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे के बाद पंजाब में हलचल तेज। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने आज सुबह 10:30 बजे कैबिनेट की बैठक बुलाई। पहले 1 अक्टूबर को होनी थी बैठक। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से नवजोत सिंह सिद्धू का इस्तीफा, सोनिया गांधी को भेजी चिट्ठी। लिखा, पंजाब के भविष्य से समझौता नहीं कर सकता, समझौता करने से चरित्र खत्म हो जाता है। कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। पंजाब में ताजा संकट पर कांग्रेस के सूत्रों के हवाले से खबर, फिलहाल सिद्धू का इस्तीफा मंजूर नहीं होगा। वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाएगी कांग्रेस। राज्य के नेताओं को आपस में मामला सुलझाने के लिए कहा गया। सिद्धू के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में विद्रोह की आवाज। रजिया सुल्तान ने भी मंत्री पद से दिया इस्तीफा। कहा, सिद्धू उसूलों के आदमी हैं, उन्हें कोई लालच नहीं है। कई और मंत्रियों के इस्तीफा देने की खबर। सिद्धू के बाद से पंजाब में इस्तीफों का दौर। पंजाब कांग्रेस के महासचिव गौतम सेठ और योगिंदर ढींगरा ने दिया इस्तीफा। पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी छोड़ा पद। चहल को 7 दिन पहले ही 21 सितंबर को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। पटियाला में सिद्धू से मिलने पंजाब के कई नेता उनके घर पहुंचे। मंत्री प्रगट सिंह भी शामिल। सूत्रों के मुताबिक प्रगट सिंह भी मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, सिद्धू से कोई नाराजगी नहीं, उन्हें नाराजगी है तो मिलकर बात करेंगे। मंत्री प्रगट सिंह बोले, सिद्धू से मिलकर बातचीत कर उनको समझा लेंगे। पंजाब में चन्नी सरकार में कामकाज का बंटवारा। सुखजिंदर रंधावा को गृह मंत्रालय दिया गया। प्रगट सिंह को उच्च शिक्षा और खेल मंत्रालय का प्रभार, तो डिप्टी सीएम ओपी सोनी को मिला स्वास्थ्य मंत्रालय। और आइए अब देश के सबसे बड़े प्रदेश यूपी चलते हैं। देखिए सीएम योगी आज कहां जा रहे हैं और किसने किस पर किया नया सियासी वार। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का आज बाराबंकी और सीतापुर दौरा। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। समाजवादी पार्टी के यूपी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, बीजेपी जनता को गुमराह कर रही है। जितेंद्र सिंह बोले, बीजेपी किसानों की सबसे बड़ी दुश्मन। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की कन्नौज में आज जनसभा। पार्टी के संस्थापक सदस्य कप्तान सिंह यादव की प्रतिमा का करेंगे अनावरण। शिवपाल सिंह यादव का अखिलेश यादव को अल्टीमेटम। कहा, हमने समाजवादी पार्टी से गठबंधन के लिए सभी प्रयास कर लिए, अब इंतजार अखिलेश यादव के जवाब का है, नहीं तो हमारी पार्टी सभी 403 सीटों पर दूसरे सेक्युलर लोगों के साथ चुनाव लड़ेगी। ग्रेटर नोएडा में नहीं थम रहा सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा के अनावरण का विवाद। शिलापट से सीएम योगी समेत सभी नेताओं के नाम को काली स्याही से मिटाया गया। धर्मांतरण के आरोपों में घिरे यूपी के आईएएस अधिकारी इफ्तिखारुद्दीन के वायरल वीडियो की जांच के लिए एसआईटी का गठन। सरकारी आवास पर धर्म विशेष के खिलाफ बात करने का आरोप। यूपी सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा, आईएएस अफसर धर्मांतरण का काम करें और अपने आवास पर करें, ये एकदम गलत है।
जांच शुरू हो गई है, कानून के मुताबिक होगी कार्रवाई। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के मामले में सीबीआई ने आनंद गिरी, आद्या तिवारी और संदीप तिवारी को कस्टडी में लिया। तीनों से अलग अलग कमरे में हो रही है पूछताछ। यूपी के एटा जिले में डेंगू का कहर, एक ही गांव में 100 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिलने का दावा। स्वास्थ्य विभाग कर गांव वालों ने अनदेखी और लापरवाही के आरोप लगाए। एटा पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने डेंगू के बढ़ते मामलों को कोरोना जैसी चुनौती बताया। कहा, पूरे प्रदेश में विशेष सतर्कता अभियान चलाने के दिए निर्देश। लापरवाही हुई तो अफसरों पर कार्रवाई होगी। मेरठ और आसपास भी डेंगू के मरीजों में तेजी से बढ़ोतरी। मेरठ में डेंगू के 28 नए केस मिले हैं। 70 लोग अभी अस्पताल में भर्ती तो 86 लोग घरों में ही करवा रहे हैं अपना इलाज। गोरखपुर में डेंगू और वायरल बुखार के मामलों में कमी का दावा। सीएमओ सुधाकर पांडे के मुताबिक 24 घंटे में डेंगू का कोई नया मरीज सामने नहीं आया। गाजियाबाद के आकाशनगर समेत कई इलाकों में जलजमाव और गंदगी से डेंगू और मलेरिया फैलने का खतरा। लोगों का आरोप, अधिकारियों से शिकायतों के बाद भी नहीं उठाए जा रहे हैं कोई कदम। चलिए अब आपको महाराष्ट्र का हाल दिखाते हैं, जहां चक्रवाती तूफान के असर ने आफत ला दी है तो गुजरात पर भी अगले कुछ दिन भारी है। महाराष्ट्र के कोंकण, मराठवाड़ा और मुंबई में आज भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी। मुंबई में तेज हवाओं के साथ शुरू हो गई है बारिश। मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे तक रहेगा चक्रवाती तूफान गुलाब का असर। ओडिशा और आंध्र के तटों से टकराने के बाद कमजोर पड़ा चक्रवाती तूफान गुलाब, लेकिन महाराष्ट्र के कई जिलों में तबाही मचाई। मराठवाड़ा में 13 लोगों की मौत, 200 जानवर भी बह गए। मुंबई से सटे भिवंडी में मूसलाधार बारिश से जिंदगी अस्त व्यस्त। कई रिहायशी इलाकों में भारी जल जमाव। सैकड़ों दुकानों में भी पानी घुसा, सामान शिफ्ट करने पर मजबूर हुए लोग। नासिक में लगातार हो रही भारी बारिश की गोदावरी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोदावरी से लगे कई इलाके जलमग्न। गुजरात में चक्रवाती तूफान गुलाब के असर से अगले 4 दिन तक भारी बारिश के आसार। वडोदरा में कल भी भारी बारिश हुई, कई इलाके डूबे हुए दिखाई दिए। और अब देश की राजधानी दिल्ली की अहम खबरों से आपको रूबरू करवाते हैं, जिनमें सियासत भी है, सुनवाई भी, साथ ही रोहिणी कोर्ट शूटआउट से जुड़ा अपडेट भी। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष रहे कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, कन्हैया कुमार फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के प्रतीक हैं। कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद कन्हैया कुमार ने कहा, 200 सीटों पर बीजेपी के सामने कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं। सबसे बड़े विपक्षी दल को बचाना जरूरी है, नहीं तो देश नहीं बचेगा। देश के युवाओं से भी साथ आने की अपील की। कन्हैया ने एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र के सवाल पर कहा, मैंने कांग्रेस के खिलाफ कभी भी एक शब्द नहीं बोला। मैं कांग्रेसी विचारधारा के साथ ही पला बढ़ा हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया के साथ दिखे जिग्नेश मेवानी फिलहाल कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, लेकिन जिग्नेश ने कहा, अगला चुनाव कांग्रेस के निशान पर लड़ूंगा और युवाओं को जोड़ने का काम करूंगा। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने पर बीजेपी का तंज, कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग का कांग्रेस में विलय हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पटाखा बिक्री के खिलाफ दायर याचिका पर आज भी सुनवाई। पटाखों का प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बताते हुए उन पर पूर्ण पाबंदी की मांग, लेकिन पटाखा निर्माता कंपनियां पाबंदियों के खिलाफ। रोहिणी कोर्ट शूटआउट के बाद दिल्ली पुलिस के लिए सिरदर्द बने धमकी भरे वायरल मैसेज। एक मैसेज में लिखा, हम चुप बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम मर गए हैं, जल्द धमाका होगा। गैंग के गुर्गों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पैनी नजर। अब बात बंगाल की, जहां से ममता की पार्टी टीएमसी गोवा की राजनीति में भी एंट्री को तैयार है, तो बिहार की कुछ खबरें आपको दिखाते हैं। गोवा की राजनीति में एंट्री को तैयार टीएमसी। आज कोलकाता में गोवा के पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो अपने समर्थकों के साथ टीएमसी में शामिल होंगे। पूर्व सीएम लुइजिनो फलेरियो ने गोवा में 2017 में कांग्रेस की सरकार नहीं बना पाने को लेकर सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है। दिग्विजय सिंह का बिना नाम लिए कहा, राज्य के प्रभारी ने दावा पेश करने से रोका। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को मिली राहत। भवानीपुर उपचुनाव पर रोक से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार। तय तारीख पर कल डाले जाएंगे वोट। 17 नवंबर को चुनावी खर्च का आकलन होगा।
बिहार में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर सियासी घमासान, एनडीए में दो फाड़। बीजेपी ने कहा हम विशेष दर्जे की कल्पना में नहीं, जेडीयू बोली हम मांग कर थक गए हैं। सारण में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी ने रामायण को लेकर अपनी बात फिर दोहराई। कहा रामायण को काल्पनिक मानता हूं और राम को भगवान नहीं मानता। बिहार के दरभंगा में शराब तस्करी केस से आरोपियों का नाम हटाने के बदले दारोगा पर घूस देने का आरोप। वायरल वीडियो में नोटों की गड्डी थामे नजर आ रहा है और कह रहा है कि रेट फिक्स है। दारोगा फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।